हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास ये पीडीएफ तो रखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है। तो मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये टेक्स्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो टेक्स्ट, ये हमारा पहला टॉपिक है, नई शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति के लिए दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये इस तरह के जैसे कोट अगर पता है, जैसे इसके लिए मैंने कोट एक जगह देखा कि वहाँ लिखा था, ठीक होंगे अंध शिक्षा के रोगी, अब शिक्षा में गुणवत्ता होगी। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कोट अपने, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये कोट ज़रूर यूज करूँगा। और आपको अगर यूज करना है तो आप भी इसको एकदम छाप लीजिए दिमाग में, और आएगा तुरंत लिख दीजिएगा, इससे अच्छा भी इम्प्रेशन पड़ेगा। और एक दो बातें मैं बताऊंगा कि जैसे कई लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस टीचर को मारने की कोशिश कर रहे हैं अपने शब्दों से। तो ऐसा मत करिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से स्टार्ट करिए। पहला पैराग्राफ ही अगर आपका अच्छा रहेगा तभी आपको एग्जामिनर आगे पढ़ेगा आपका पेपर, वरना नहीं पढ़ेगा। तो हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है, परंतु समय गुजरने के साथ ही शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कई लोग कोई और मंत्रालय लिख देते हैं, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को नियुक्त किया गया है। इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं कि इसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को नियुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको ऐड करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए, हमको 250 वर्ड लिमिट है हमारे पास, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। और जितना अच्छे से अच्छे मटेरियल हो सकेगा उसी को हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, इससे पहले प्रथम, ये प्राथम लिख गया है, उसको इग्नोर करिएगा। इससे पहले प्रथम शिक्षा नीति 1968 और द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में आ चुकी है। अब इसको याद करना है तो 68 है, 68 का उल्टा 86, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में और द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में आ चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य, अब देखिए ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये सब लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर का दिमाग आपकी, मतलब आपको नंबर अच्छा देने के लिए ही आगे बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य 2030 तक विद्यालयों में, यह सफल नहीं है, सकल नामांकन अनुपात, मतलब पूरा 100% जो है लोग नामांकन कराएं, तथा पूर्व माध्यमिक व स्नातक स्तर पर सार्वभौमिक सुधार करना है। सार्वभौमिक मतलब कि सभी चीज़ों में सुधार करना है, जो भी चीज़ें सही नहीं हैं। इसके लिए शिक्षा बजट को बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट की सुविधा की गई है। कई लोग जो है इसको इतना लंबा चौड़ा बना देते हैं कि इसी में कम से कम 50 वर्ड उनका चला जाता है कि अब जो है स्नातक में कोई अगर दूसरे कोर्स को चूज करता है तो फिर उसको पुराने का लाभ भी मिलेगा। तो इतना सब नहीं लिखना है, केवल ये लिखना है कि इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर मल्टीपल एंट्री व एग्जिट की सुविधा की गई है, तथा वर्तमान में 10+2 पद्धति को बदलकर, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको लिखना है। इसको नहीं लिखेंगे तो ये नई शिक्षा नीति लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, पहले पैराग्राफ में हमें क्या करना है, उसका इंट्रो देना है। दूसरे पैराग्राफ में उसके बारे में और उसके फ़ायदे या फिर मतलब उसके फ़ायदे अगर हैं तो फ़ायदे बताइए, या फिर उसके बारे में अगर आपके पास डेटा है तो डेटा वो बताइए। फिर तीसरे पैराग्राफ में चुनौतियां बताइए, चुनौतियां या नुकसान, अगर
किसी केंद्र सरकार की कोई नीति है तो उसके बारे में आप ज़्यादा चुनौतियाँ या उसके बारे में दोष उसके मत निकालने की कोशिश करिएगा। ये मेरी आपके लिए एडवाइस होगी। जहाँ एक तरफ इसके अनेकों लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे केंद्र राज्य के बीच समन्वय, मतलब राज्य में ही तो आखिरकार शिक्षा नीति लागू होगी, तो केंद्र की शिक्षा नीति है तो राज्य के बीच समन्वय होना जरूरी है। वित्त को इकट्ठा करना और भ्रष्टाचार इत्यादि। आपको अगर इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। निष्कर्षतः नई शिक्षा नीति एक अच्छी नीति है जो कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है। अब ये लाइन जो है, आप किसी भी अच्छी नीति जो है भारत सरकार की, उसमें आप चिपका सकते हैं। निष्कर्षतः ये नीति एक अच्छी नीति है जो कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है, परंतु इसके सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व स्तरीय, ये देखिए हमेशा चाहे जहाँ आप यूज कर सकते हैं, इसके क्रियान्वयन के लिए विश्व स्तरीय समिति की गठन करना होगा, जिससे पारदर्शिता, आवधिक सीमा का मतलब कि जैसे जो समय लिया जाता है कोई काम करने के लिए, उसको बोलते हैं आवधिक सीमा, नीति की गुणवत्ता आदि सुनिश्चित हो सके, तभी हमारा देश भारत भी विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो सकेगा और एक बार फिर प्राचीन काल की तरह विश्वगुरु बनने के पथ पर अग्रसर होगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर जैसे आपको किसी टॉपिक पे ये स्लोगन यहाँ पे नहीं पता है तो ऊपर स्लोगन लिखने की कभी भूल न करें, क्योंकि पहला ही पढ़ेगा आपका स्लोगन, फिर उसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा और फिर आगे नहीं पढ़ेगा। तो इससे अच्छा है जो आपको स्लोगन सोचना है वो आप लास्ट में यहाँ पे सोचिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक, ये मेरा पहला वीडियो है इस CHSL डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। अब मैं थोड़ी देर में दूसरा अपलोड करूँगा और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।